श्रीरंगादिसुदेविका च ललिता वैशाखिका चंपिका चित्रा तुंगसखिंदुलेखिकपरा चाष्टौ प्रधाना प्रियः। जय जय श्री तु सहचरी बरी प्रेम रस रंग प्यारी प्रीतम के सदा रहते जो अनुदिन संग। जय 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 श्री हरि प्रिय इच्छा सखी स्वरूप खेल खिलारिन महल की अधिकारिणी अनु। श्री वृंदावन माधुरी अद्भुत नित्य विहार श्री हरिप्रिया कृपा बिनु पावे नाही लगा। राधे 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 राधे
हे हो राधे 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 जय जय वृंदावन धानी जहाँ विराज मोहन राजा श्री राधा श्री रानी। जय जय वृंदावन धानी सदा सनातन एक रस डोरी महिमा निगम न जाने। श्री हरि प्रिया तू निज दासी रहति सदा भवानी। जय जय वृंदावन धानी जय जय वृंदावन धानी। जो श्री धाम वृंदावन प्रिया प्रभु के जो अष्टदशमें धाम है उनको हमारे सभी रसिकजनों ने सर्वोपरि धाम कहा, सर्वोपरि धाम। और यहाँ माधुर्याधिक है, माधुर्याधिक का तात्पर्य है यहाँ प्रियालाल श्री श्यामा श्याम श्री धाम वृंदावन में दिव्य रसिक दंपति रूप में गौरव कर रहे हैं। दिव्य दुर्लभ रूप में प्रिया राधे राधे है। और यहाँ माधुर्य ही माधुर्य है, प्रेम ही प्रेम है, रस ही रस है, रंग विहार ही रंग विहार है। इसलिए ये सर्वोपरि मैंने प्रेम का साम्राज्य, प्रेम का मानव प्रवाह प्रवाहित हो रहा है, प्रेम का समुद्र पूरित हो रहा है। और दोनों लाल इसी प्रेम समुद्र में डूबे हुए नहीं जानत की तरह हो, यानी रस में मगन निरंतर नहीं जानत की तरह हो। पूजा परस रस पीने कभी नहीं, रस पीने कभी नहीं। निरख नैन दंपति पर डारति तृण तोरी, दंपति पर डारति तृण तोरी। ऐसी इनकी शोभा कलोल लीला को दर्शन करके सहचरी वृंद दंपति पे नजर उतार रही हैं, बलिहार ले रही हैं, तृण तोड़ रही हैं। ऐसी दोनों की सुंदर शोभा है। इसी बात का जो आचार्य चरण है अब वर्णन कर रहे हैं। देखिए भगवान का अनेकों लोक है, अनेकों धाम है, तो उसमें वैसे तो संत भगवंत कुछ संत ऐसे कहते हैं कि देखो भगवान का सब लोग एक ही है, कोई हजारों लोग नहीं है, एक ही लोग है। उसी को कोई साकेत कहता है, कोई गोलोक धाम कहता है, कोई द्वारिकापुरी कहता है, कोई मथुरापुरी कहता है। कुछ की मान्यता ऐसी कि जो जीव जब वहाँ जाता है तो उसको जिस भाव का होता है उसको वैसा ही दिखता है। ये भी एक संत का भाव है, एक उनकी मान्यता है। लेकिन जो हमारे रसिक जन हैं वो बड़ा एक आवरण बताते हैं, और ये आवरण पुराणों में ही वर्णन है। जो पुराण है ना, संहिता आदि शास्त्र है,
उसमें भी है। और इस बात को तो आप लोग जानते ही हैं कि भगवान के ऐसे लोग हैं जहाँ कहीं उनकी शांत भाव से सेवा हो रही है, कहीं दास्य भाव से सेवा हो रही है, किसी लोक में वात्सल्य की प्रधानता है, किसी लोक में सख्य भाव की प्रधानता है, किसी लोक में श्रृंगार भाव की प्रधानता है। तो ये बड़े बड़े महानुभावों ने इसका वर्णन किया है और ये समीचीन है, झूठी बात नहीं है। तो आचार्य चरण जो कल हम लोग स्मरण किए थे कि वृंदावन धाम है, यहाँ अनेकों पंछी वर्ग डालियों पे विराजमान होकर के प्रियाव्रतम की खेली का गान कर रहे हैं। और कोकिला जो है वो पंचम स्वर में प्रिया जी की नामावली का गान कर रही हैं। श्री राधा अति सुकुमारी, श्री राधा श्यामा प्यारी, श्री राधा अति सुकुमारी, श्री राधा श्यामा प्यारी, श्री राधा रूप उजारी, श्री राधा जो बनवारी, राधा पहुजारी, श्री राधा जो बनवारी, श्री राधा रूप मंजरी, श्री राधा रंग मंजरी, श्री राधा मंजरी, श्री राधा रंग मंजरी, श्री राधा नवल मंजरी, श्री राधा नेह मंजरी, श्री राधा नवल मंजरी, श्री राधा नेह मंजरी, श्री राधा सब सुख साधा, श्री राधा गुण नय गाधा, श्री राधा सब सुख साधा, श्री राधा गुण नय गाधा, श्री राधा हरिणी बाधा, श्री राधा हरि प्रिय राधा, हरिणी बाधा, श्री राधा हरि प्रिय राधा। ऐसी जो प्रिया जी की गुणावली है, प्रिया जी की जशावली है, नामावली है, वो जो पिक श्रेणियाँ हैं, जो कोकिला की श्रेणी है, पुंस कोकिल की श्रेणी है, ये बड़े उन्मत्त होकर के और डालियों पे बैठे हुए प्रिया जी के जसगान कर रहे हैं, जुगल का जसगान कर रहे हैं, वृंदावन की महिमा का गान कर रहे हैं। और प्रविलसद बंसी सुख संगीतकम, और बंसी कुछ सखियाँ हैं, सैकड़ों सैकड़ों सहचरी वृंद हैं जो अपने अधरों पे बंसी पधरा करके और बहुत सुरीली तान स्वर छेड़ रही हैं, फूंक रही हैं। उसे बड़ा सुमिष्ट, मन को मोहित करने वाला, मोहित चित्त को चुराने वाली धुन उसे प्रकट हो रही है और तान तोड़ती हुई, मान उपजाती हुई वो सुंदर श्री धाम वृंदावन की महिमा का गान करती रहती हैं। और अनेक जो वृक्षों की डालियां हैं जो मणिमय हैं, उस पे हजारों हजारों जो मोर मोरी हैं वो पंख फैला करके वो नाच रहे हैं और वो उनको मानो दर्शन कर रही है। और बड़े उन्मत्त होकर के पंख फैला के जो नाच रहे हैं बड़े कलात्मक ढंग से, और क्योंकार कर रहे हैं। क्योंकार वृंदावन के पक्षी पर गए, हमेशा जुगल रटत बर जुगल की नाम माला, ये श्यामा श्याम लाडली लाल प्रिया प्रीतम, राधा कृष्ण जुगल नाम जपते हैं, राधा नाम जपते हैं। तो ऐसे उन्मत्त होकर के ये तांडव नृत्य करते हुए शोभा पा रहे हैं। श्री धाम वृंदावन में ये राज रहे हैं और श्री धाम वृंदावन ऐसी शोभा से उल्लसित हो रहे। प्रोल्लास वल्लवी ध्रुवम, इस जो वल्ली ध्रुम है वो उल्लसित हो रही हैं। वल्ली है माने बेलियाँ हैं, ध्रुम माने वृक्ष हैं, ये बहुत आनंदित हो रहे हैं। और भ्राजन मंजु निकुंज खगकुलई चित्रम विचित्रम मृगई है, और नाना जाति जाति के जो है पंछी वर्ग देखने में आ रहे हैं। मृग की अपनी शोभा है, पशुओं की अपनी शोभा है, पंछी वर्गों की, तोता हरे हरे रंग के, तोती हरे हरे रंग की, और जो मयूर उनके छापेदारों की जो पंख होती है, अद्भुत निराली उनकी छटा। ऐसे सारस की अलग, बतखों की अलग, हंसों की अलग पंक्तियां हैं।
पीक की अलग पंक्तियां हैं, और उनके दिव्य जो मन को मोहित करने वाली उनकी जो कला है, कुशलता है, ये दृष्टिगोचर हो रहा है। और नाना दिव्य सरह सरित गिरिवरम, नाना प्रकार के पर्वत भी हैं, सुंदर कुंड भी हैं, सरोवर भी हैं, और गिरिवरम ध्यायामि वृंदावन, इन संपदाओं से, इन स्वभावों से श्री धाम वृंदावन, माने जिस स्थान पर ऐसी ऐसी शोभा, ऐसा ऐसा दल प्रतिदल वृंदावन के जश का गान कर रहे हैं, प्रिया प्रीतम की शोभा का गान कर रहे हैं, उन्मत्त हो रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, सखियाँ बंशी बजाती हुई आनंद मग्न हो रही हैं। तो जिस स्थान पर ऐसी ऐसी शोभा, मान शोभा की धारा बह रही हो, माधुरी की धारा बह रही हो, ऐसे जो वृंदावन है उनका हम ध्यान करते हैं। ध्यायामि वृंदावनम, ऐसी संपदाओं से, स्वभावों से युक्त सुशोभित श्रीधाम वृंदावन का हम ध्यान करते हैं। और आगे वर्णन कर रहे हैं, स्थूलम सूक्ष्मम कारणम ब्रह्मतुर्यम श्री वैकुंठ द्वारिका जन्मभूमि कृष्णस्याथो गोष्ठ वृंदावनम तद गोप्याकृणम धाम वृंदावनान्तः। स्थूलम सूक्ष्मम कारणम ब्रह्मतुर्यम, यहाँ कुछ आवरण का वर्णन कर रहे हैं। कुछ जो भगवान के अनेकों लोक हैं, उन लोकों में भी जो वृंदावन का क्या स्थान है। कहने का मतलब आचार्य चरण का यही है, क्यों जो चर्चा हो रही है या जो ग्रंथ है, इसमें ये न केन प्रकारेण वृंदावन का उत्कर्ष ही वर्णन किया गया है, और वास्तव में कोई बढ़ा चढ़ा करके नहीं किया गया है। जैसा वृंदावन का उत्कर्ष है कोई कह ही नहीं सकता ना। गावत वृंदा विपिन गुण नवल लाडली लाल, नवल लाडली लाल श्यामा श्याम स्वयं जब वृंदावन की शोभा को, महिमा को गाते गाते नहीं थकते हैं। अपरंपार महिमा है। तो ये जो वृंदावन की जो स्थिति है, अब उसकी माने वृंदावन को सर्वोपरि धाम माना गया है। सर्वोपरि धाम तो आप समझते ही हैं, धाम का मतलब होता घर जहाँ भगवान निवास करते हैं, सपरिकर निवास करते हैं, उसको धाम कहते हैं। जहाँ वे अपने परिकर सहित निवास कर रहे हैं वो है धाम। अब कह रहे स्थूलम सूक्ष्मम कारणम ब्रह्मतुर्यम, स्थूल सूक्ष्म कारण और तुर्य ब्रह्म, ऐसे है ना, एक ब्रह्म का भी क्षेत्र है ना, आवरण है। जो कैवल्य के इच्छुक होते हैं, जो साधक जिनको मोक्ष चाहिए, मैंने वो मोक्ष कामी, तो चाहते कि हमारी जो आत्मा है, हमारा जो आत्मा है ना, वो परमात्मा में जा करके ब्रह्म में एक हो जाए। उसे कहते ऐक्य, ब्रह्मैक्य हो जाए, ब्रह्मलीन हो जाए, उसी को कहते कैवल्य। केवल एक ही रह जाए, आत्मा और परमात्मा, ईश्वर ब्रह्म मिलकर दोनों एक हो जाए। इसको बहुत ऊंची स्थिति कही जाती है। बड़े बड़े ऋषि मुनि इसके कामी होते हैं, इसके इच्छुक होते हैं। तो स्थूल है, स्थूल सूक्ष्म और कारण, इनकी तो बात ही छोड़ दीजिए। जो ब्रह्म का आवरण है, जिसमें जो निराकार उपासक होते हैं उस गति को प्राप्त होते हैं। ब्रह्म तुर्यम स्त्री, तो इन लोकों से, जैसे स्थूल लोक है, सूक्ष्म है और कारण, इससे और आगे बढ़ते हैं तो ब्रह्म का क्षेत्र रहता है। उससे आगे जो भगवान के और भी जो साकार उपासक हैं, उनका ऐसे जो साधक हैं, उनको जो जिस लोक की प्राप्ति होती है, अब आगे वर्णन कर रहे हैं। तो ये जो ब्रह्म का आवरण है, इसके बाद फिर जो है जो दास्य भाव के उपासक हैं, तो श्री वैकुंठ धाम है,
फिर वैकुंठ से ऊपर श्री द्वारिका को माना जाता है, द्वारिकापुरी को माना जाता है। द्वारिका से ऊपर मथुरापुरी को माना जाता है, जहाँ भगवान का जन्म हुआ है। तो श्री वैकुंठ द्वारिका जन्मभूमि, उत्तरोत्तर इसमें क्या है, इसमें मधुरता ज़्यादा है। कृष्णस्याथो गोष्ठ वृंदावनम तद। अब मथुरापुरी कहते हैं कि मथुरापुरी में कोई अपना शरीर छोड़ देता है तो भगवान का चतुर्भुज पार्षद बन करके मथुरापुरी में उनके पार्षद होकर के निवास करता है। कृष्णस्याथो गोष्ठ वृंदावनम तद। इससे आगे जो देखो, वृंदावन को हमारे संतों ने 3 भाग में, 3 श्रेणियों में आस्वादन किया है। एक ब्रज वृंदावन 84 कोस का, एक श्री वृंदावन जिसमें नंदगांव, गोकुल, कोसी, छाता, बरसाना, गिरिराज जी, राधा कुंड, श्याम कुंड आदि को समाविष्ट माना जाता है। ये 20 कोस का माना जाता है, इसको 60 किलोमीटर का। और जो निज वृंदावन है, जो पंचकोशी वृंदावन कहा जाता है। तो जो मान लो आप लोग गांव, एक नाम सुने बठेन, सुने आप लोग बठेन? कोसी के पास एक गांव है बठेन, छोटी बठेन और बड़ी बठेन। तो जहाँ बलराम जी की गैया चर के आके विश्राम करती थी, बैठती थी, और बलराम जी के सखा और बलराम जी बैठते थे, तो उसका नाम है बड़ी बठेन, माने बैठने का स्थान। और छोटी बठेन में जहाँ ठाकुर जी की गैया, कृष्ण जी की गैया और उनकी सखाओं की गैया चर के आकर और सखा सहित वो बैठते थे, विश्राम करते, उसका नाम है छोटी बठेन। तो जहाँ गायें चरती हैं, जहाँ विश्राम करती हैं, उसको कहते हैं गोष्ठ। गौ गाव तिष्ठन्ति यत्र यस्मात् तस्मात् गोष्ठ। जहाँ गायें निवास करती हैं, खेलती हैं, घूमती हैं, फिरती हैं, चरती हैं, बैठती हैं, उसको गोष्ठ कहा जाता है। तो ठाकुर जी की गोष्ठ लीला भी है। तो उससे जो मथुरापुरी है, उससे जो वृंदावन का जो गोष्ठ क्षेत्र है, जैसे कोशी है, नंदगाम है, बरसाना है, जावट है, प्रेम सरोवर है, संकेत है, छाता है, भांडीर बट है, आदि आदि जो क्षेत्र है, गोष्ठ वृंदावन, मथुरापुरी श्रेष्ठ गोष्ठ वृंदावन को माना जाता है। और उससे ऊपर कृष्णस्याथो गोष्ठ वृंदावनम तद गोप्या क्रीड़। इन क्षेत्रों के मध्य में जो क्षेत्र है, जहाँ गोपांगनाओं के संग में ठाकुर जी ने रास रमण किया है, तो गोपांगनाओं के संग में जहाँ रास रमण किया है, उसमें न यशोदा माता जी हैं, न कीर्तिदा जी हैं, न वृषभान राय जी हैं, न आनंद बाबा उस परिकर में सम्मिलित हैं, ना उनके जो श्रीदाम, सुबल, बल, मधुमंगल आदि ये सखा भी उसमें नहीं है, क्योंकि वो गोपियों का क्षेत्र है। तो उसको गोप्या क्रीडम कहते हैं, माने जहाँ गोपांगनाओं के संग ठाकुर जी रास रमण करते हैं, क्रीड़ा करते हैं, प्रेम की धारा बहाते हैं। तो ये क्षेत्र उससे भी श्रेष्ठ माना गया है। गोष्ठ वृंदावन से भी जो गोपियों के द्वारा परिसेवित जो क्षेत्र है, उसको श्रेष्ठ माना गया। कहने का मतलब स्थूल सूक्ष्म लोक भी है ना। जैसे मान लो हमारा देखा मृतलोक दिख रहा ना, मृतलोक है, फिर अंतरिक्ष लोक है, कहते हैं भूर्भुवः, भूर्लोक, भूलोक मन अंतरिक्ष लोक। अंतरिक्ष में पता ना बहुत सारे लोक हैं, हम लोग को पता नहीं है। अंतरिक्ष कहते हैं ना कि भाई मंगल ग्रह है, ये लोक है, वो लोक है, तो है ना, और बहुत लोक हैं। भूर्भुवः स्व मनो स्वर्ग लोक, उससे ऊपर है। फिर जन लोक, तप लोक, ब्रह्म लोक आदि आता है, आप लोग जानते हैं, महर लोक आदि आता है ना। और 7 लोक ऊपर, 7 लोक, तलातल, बितल, रसातल, पताल आदि आता है। इसको 7 स्वर्ग कहा जाता है। और दोनों के बीच में क्या है, मृत्यु लोक है। तो ऐसे ही स्थूल लोक हैं, स्थूल है, सूक्ष्म है, जिसको देखा नहीं जा सकता, और कारण और ब्रह्म का क्षेत्र, ये उत्तरोत्तर एक दूसरे से, माने एक से
दूसरा गरिष्ठ है, बड़ा है, दूसरे से तीसरा बड़ा है, तीसरे से चौथे की महिमा ज़्यादा है, चौथे से पाँचवें की महिमा ज़्यादा है। तो इसे पाँचवा जो है वो श्री वैकुंठ धाम, जहाँ भगवान के चतुर्भुज पार्षद रहते हैं, दास्य भाव से सेवा करते हैं, जहाँ श्री लक्ष्मी जी भगवान के चरणों की सेवा करती हैं, ये लोग उस ब्रह्म क्षेत्र का जो आवरण है उससे श्रेष्ठ माना जाता है। और श्री वैकुंठ से द्वारिका का माधुर्य द्वारिका का माधुर्य श्रेष्ठ माना जाता है, और द्वारिकापुरी से मथुरापुरी का माधुर्य श्रेष्ठ माना जाता है। और कृष्ण स्याथो गोष्ठ वृंदावनम तम, और मथुरा जन्म भूमि से भी जो ठाकुर जी का ब्रज क्षेत्र है, मथुरा जानते हैं क्या है? जैसे कोई हम सर्किल बनाते हैं तो उसकी जो डायमीटर होती है, नहीं इसकी जो पूरी, नहीं क्या कहते हैं उसको, जो पूरी जो सर्कुलर एरिया होती है ना, जो वृत्त का जो बाहरी से परिधि, कहीं परिधि है ना, वो परिधि बना जाता है मथुरापुरी को, और परिधि के अंदर ब्रज क्षेत्र माना जाता है। पूरा जो ब्रज क्षेत्र है 84 कोस का ये माना जाता है। माने ब्रज का बाहरी क्षेत्र जो है वो, ब्रज की सीमा क्या है? मथुरापुरी। तो इस मथुरापुरी से जो ये ब्रज क्षेत्र है उसको श्रेष्ठ और माधुर्य अधिक माना जाता है। और गोष्ठ क्षेत्र से भी, ब्रज में जो गोष्ठ क्षेत्र है, जहाँ जहाँ ठाकुर जी ने गाय चराई हैं, बछड़ों को, गायों को दुलार किया है, सेवा की है और विश्राम किया है, उस क्षेत्र को गोष्ठ, जहाँ गायें रहती हैं, जैसे गौशाला आदि क्षेत्र होता है ना, ये सब को गोष्ठ ही कहा जाता है। जहाँ गाय चरती है, बैठती है, खाती है, पीती है, खेलती है, रमाती है, दौड़ती है, निवास करती है, उस क्षेत्र को गोष्ठ कहते हैं। तो सब गोष्ठ ही क्षेत्र तो है। तो ठाकुर जी गोष्ठ लीला भी है। उस गोष्ठ लीला में कहीं कहीं गोपीजन भी हैं, सखा भी हैं, कहीं माँ भी हैं, कहीं पिताजी भी हैं, और उन लीलाओं से श्रेष्ठ और मधुर लीला माना जाता है गोपियों के संग में जो लीला हुई है, वो उनके मध्यवर्ती क्षेत्र को माना जाता है, उसको और मधुर माना जाता है। तो कृष्ण स्याथो गोष्ठ वृंदावन, गोष्ठ वृंदावन, और उससे मधुर माना जाता है गोप्या क्रीडम वृंदावनम, जहाँ गोपांगनाओं के संग में ठाकुर जी ने रास रमण किया है। गोप्या क्रीडम धाम वृंदावनांतः, माने इस प्रकार हे साधक वर्ग, जो एक तारतम्य बताया गया है वो इस प्रकार है। माने एक से दूसरा श्रेष्ठ, दूसरे से तीसरा, तीसरा से चौथा, चौथे से, अर्थात गोपियों का क्षेत्र इन सब में मधुर माना जाता है, विशेष प्रेम से भरा हुआ, विशेष माधुर्याधिक माना जाता है, श्रेष्ठ माना जाता है। फिर आगे वर्णन कर रहे हैं, अत्याश्चर्यां सर्वतोस्माद् विचित्रां श्रीमद्राधा कुंजवाटी च कास्ति, आद्यो भावो यो विशुद्धोति पूर्णस् तद्रूपासातादि सोन्मादि सर्वा। आगे वर्णन कर रहे हैं कि भैया हमने जो गोपांगनाओं का क्षेत्र है उसको इन सब में श्रेष्ठ बताया है, और इन सब में उसकी माधुरी सर्वाधिक स्तुत्य है और आदरणीय है, ग्राह्य है। अब आगे बता रहे हैं, अत्याश्चर्या सर्वतोस्माद् विचित्रा, कि भैया इससे आगे और जहाँ श्री राधा रानी निवास करती हैं वो क्षेत्र इससे भी माधुर्य से भरा हुआ, इससे अत्यंत और मधुर है। माने जहाँ ठाकुर जी गोपियों के संग में रमण कर रहे हैं, रास के लिए कर रहे हैं, वो इन सब से माधुर्य में अधिक है, बढ़ चढ़ करके है। अब कह रहे हैं कि जो गोपियों की जो लीला स्थली है उससे आगे और एक सरस स्थान है, मधुर स्थान है, वो है राधा कुंज बाटी, राधा निकुंज केली, राधा निकुंज लीला स्थली, राधा विहार स्थली, जहाँ राधा रानी प्यारे श्याम सुंदर के संग क्रीड़ा कर रही हैं, और जहाँ उनके अब आगे बातें आएंगी इसमें। तो अत्याश्चर्य वो स्थान कैसा है? तो अत्यंत आश्चर्य में डाल देने वाला है, चमत्कृति में डाल देने वाला है। अत्याश्चर्य सर्वतोस्माद, किसी को भी आश्चर्य में डाल दे, देवता हों, महादेव हों,
भगवान ब्रह्मा जी हों, भगवान और भी जितनी विभूतियाँ हैं, ऋषि हों, मुनि हों, सबको आश्चर्य में डाल देने वाली वो स्थली है। मैंने किंग कर दो विमूढ़ कर देने वाली स्थली है। सर्वतोषमा, चाहे कोई भी हो, मनुष्य हो, देववृंद हो, ऋषि मुनि हो, विशेष कृपा पात्र हो, उन सबको भी आश्चर्य में डाल देने वाली ऐसी सुंदर राधा रानी की निकुंज बाटी है, निकुंज गृह है। सर्वतोषमाद विचित्रा, सबसे विचित्र है। जितने लोगों को धामों को वर्णन किया गया है उन सबसे विचित्र है। मैंने आश्चर्य में डाल दे, चित्त को चुरा ले, मन को चुरा ले, बुद्धि को हरण कर ले, आनंद से सराबोर कर दे, सुख से निहाल कर दे, ऐसा वो दिव्य स्थान है। और वो श्रीमद् राधा कुंज बाटी चकास्ती, राधा रानी की निकुंज स्थली जो है वो प्रकाशित हो रही है, दृष्टिगोचर हो रही है। आद्यो भावो जो विशुद्ध होती पूर्णा, आद्यो भाव जैसे देखिए शांत रस है, दास्य रस है, सख्य रस है, वात्सल्य रस है और श्रृंगार रस है। तो श्रृंगार रस का ही दो इसके प्रकार माना जाता है। तो इसको आद्य भाव कहा जाता है। आद्य भाव माने जो सखियों का क्षेत्र है, जहाँ प्रिया प्रीतम क्रीड़ा कर रहे हैं, ये गोपांगनाओं का क्षेत्र नहीं है। जैसे दिव्य वृंदावन है जहाँ आप लोग विराजमान हैं, ये पंचकोशी वृंदावन है। तो ये प्रियाजों की निकुंज बाटी है, ये निकुंज के लिए स्थली है, माने अत्यंत मधुर स्थान है। इससे मधुर स्थान किसी ब्रह्मांड में कहीं नहीं है। रसिकनी रहस्य रसधाम वृंदा विपिन, रसिकनी श्री राधा का एकांतिक धाम है, क्रीड़ा स्थली है। रसिकनी रहस्य रसधाम, रसिकनी रहस्य रसधाम वृंदावन एकांतिक धाम है, जहाँ अपने प्रीतम के संग प्रिया जो स्वेच्छापूर्वक यहाँ रमण कर रही हैं, क्रीड़ा कर रही हैं, प्रेम केली का विस्तार कर रही हैं। रसिक रस रसी सहचरी समाजे, और जहाँ रसिक प्रिया प्रीतम के रस में, इनकी रूप माधुरी में, इनकी केली माधुरी में, इनकी विलास माधुरी में सहचरी बिंद रसी हुई हैं, पगी हुई हैं। जैसे मीन जो है जल में पगी रहती है, ऐसे सहचरी समाज जो है, सहचरी मंडल इनकी सेवा में और परिचर्या में लगा रहता है। तो आद्यो भावो जो विशुद्ध होती, आद्यो भाव माने शांत रस, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस और श्रृंगार रस जिस भाव के आदि में है। जैसे हमें कहना है पंचाद्य, 5 के आदि में क्या क्या है, 1 2 3 4 है ना। 5 के आदि में, एक आदि मैंने पहले कौन है, 1 2 3 4। इसे कह रहे आद्यो भाव। तो जो शांत रस है, दास्य रस है, सख्य रस है, वात्सल्य रस है, श्रृंगार रस है, ये किस भाव के आदि में है, मधुर भाव के आदि में, पूर्व में है ना। और जहाँ आद्यो भावो यो विशुद्ध होते, जहाँ माधुर्य ही माधुर्य है, प्यार ही प्यार है, प्रेम ही प्रेम है, रस ही रस है, ऐसा जो राधा रानी का निकुंज महल है, निकुंज स्थली है। आद्यो भावो यो विशुद्ध होती, विशुद्ध मन कोई मिलौनी नहीं है इसमें, केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ प्रिया जू का ही यहाँ साम्राज्य है, प्रिया जू का ही राज है। हमारे माई श्यामा जू को राज, जाके अधीन सदाई सांवरो या ब्रज को सिरताज। यह जोरी अभी चलो जो वृंदावन ना यान सो काज, विठल विपुल विनोद बिहारी जिम जल धर संग गाज। जैसे सजल श्याम की ओट में दामनी की शोभा होती है, ऐसे प्रिया जो प्यारे का जो सुंदर कलेवर जो दिव्य सजल श्याम घन की छटा को तिरस्कार कर रहा है, उनके बाम भाग में गर्भैया देव एक प्राण देवी की सदृश, कभी कुंज में, कभी मार्ग पे, कभी बाग में, कभी बगीची में, कभी सिंहासन पे, कभी शैया मंदिर में, कभी निकुंज महल में, कभी रहसी कुंज में श्यामा जो घन और प्यारे श्याम सुंदर घन दामनी की तरह बिलस रहे हैं।
तो आद्यो भावो यो विशुद्ध होती, तो आद्य भाव जो है अर्थात माधुर्य भाव, जहाँ सखी, सहेली, सहचरी, मंजरी, सुंदरी ये स्वेच्छापूर्वक प्रिया प्रीतम को लाड लड़ा रही हैं, इनका ही मन यहाँ साम्राज्य है। प्रिया प्रीतम को उनकी रुख देख करके, रुचि देख करके समयानुसार प्रिया प्रीतम को लाड लड़ा रही हैं। तो आद्यो भावो यो विशुद्ध होती पूर्ण, यहाँ पूर्ण रूप से माधुर्य ही माधुर्य है। मैंने ऐसा नहीं कि थोड़ा कम है, थोड़ा अभाव है, माधुर्य से परिपूरित ये क्षेत्र है वृंदावन का। माधुर्य का मतलब हो गया प्रिया जो दुल्हीन, प्यारे दुल्ह, प्रिया जो प्रियतमा, प्यारे उनके प्राणेश्वर, और दिव्य दंपति रूप में यहाँ वो निकुंज केली की धारा बह रही है, और सखियाँ दोनों को संभार कर रही हैं, जगाती हैं, उठाती हैं, बैठाती हैं, कभी रथारोहण कराती हैं, कभी झूला झुलाती हैं, कभी कुछ, कभी जल केली कराती हैं, कभी रास रस का विस्तार करा रही हैं, कभी संध्या आरती कर रही हैं, कभी निकुंज के लिए पता, कभी ब्यारू करा रही हैं। निरंतर यहाँ माधुर्य ही माधुर्य। आद्यो भावो यो विशुद्ध होती पूर्ण रूप से तद्रूपा सा तादृशोन्मादि सर्वा। और प्रिया जो के दिव्य प्रेम से यहाँ का समग्र जो सत्व है, माने यहाँ के तमाल हैं, आम्र वृक्ष हैं, कदम वृक्ष हैं, मौलसरी वृक्ष हैं, महुआ वृक्ष हैं, बादाम वृक्ष हैं, बड़हर वृक्ष हैं, काजू वृक्ष हैं, किशमिश, ये सभी के यहाँ हैं, वृक्ष हैं, सारी लताएं हैं। यहाँ के पशु हैं, पंछी हैं, कीट हैं, मृग हैं, ये सभी प्रिया प्रीतम के प्रेम से उन्मत्त हो रहे हैं, भरे हुए हैं, महमहा रहे हैं, डहडहा रहे हैं, उन्मत्त हो रहे हैं। यहाँ का सारा सत्व, सारा जो सत्व है, प्राणी है, उपकरण है, सिंहासन भी आनंद मग्न है। प्रिया प्रीतम बैठते हैं जैसे तुम खिल जावे है। चौकी जिस पे प्रिया जो चरण धरती हैं, लाल जो चरण धरते हैं, वो प्रफुल्लित। जो चमर है वो भी जब सखी ढोरती हैं तो आनंद मग्न हो जाते हैं, बिजना से प्यार करते हैं। जो कटोरी है, पात्र है, शैया है, झाड़ फानुस, कुंज निकुंज, पंछी वर्ग, लताएं, ये सभी आनंद में उन्मत्त हो रहे हैं। सखियां तो उन्मत्त हो ही रही हैं, प्रिया प्रीतम उन्मत्त प्रेम मगन। तो कह रहे हैं कि पूर्ण तद्रूपा सा तादृशोन्मादि सर्वा। जैसे प्रिया जो प्रेमोन्मत्ता है, प्यारे प्रेमोन्मत्ता है, सखी जन सेवा करती हुई श्यामा श्याम के रूप माधुरी दे करके, हास परिहास दे करके, लीला दे करके, छवि छटा दे करके, बोलन बतरान सुन करके आनंद मग्न रहती हैं, और समर करके प्रिया प्रीतम की सेवा कर रही हैं। मैंने अपने को संभार करके कहीं प्रेम में मूर्छित न हो जाए, झेलती हुई आनंद मग्न से चरिवृंद। इसी तरह यहाँ का जितना भी सत्व है, उपकरण है, वो भी सभी जो है आनंद मग्न है। क्योंकि वो उपकरण जो है ना, वो लकड़ी के नहीं है, लोहा के नहीं है, सोना के नहीं है, चांदी के नहीं है, वो दिव्य परिकर हैं प्रिया प्रीतम के, नाना रूप में वो सेवन कर रहे हैं। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। और इस क्षेत्र में जिसको हम लोग निकुंज महल कहते हैं, निवृत्त निकुंज कहते हैं, प्रिया जो का निज महल कहते हैं, वो यही पंचकोशी है। समझ रहे हैं? ये 5 कोष का वृंदावन, ये 5 कोष का जो वृंदावन है ना, ये परिक्रमा, ये 5 कोष का नहीं, ये बहुत कम का है। अभी और क्षेत्र इसमें सब आ जाएगा, सुनरक आदि क्षेत्र पंचकोशी में आ जाएगा। क्योंकि वृंदावन का किनारा सुनरक है। वृंदावन के तट पे सौवरी सी तपस्या कर रहे थे ना, जमुना के तट पे, तो वही तो सुनरक है। स्वर्णक वन कहते हैं, भागवत जी में आता है। तो अभी वृंदावन का क्षेत्र बहुत है। जुगल सरकार की लाडली लाल की। अब आगे वर्णन कर रहे हैं। तत्रैवाभिर्भावयद्रूप शोभा वैदग्ध्यान्योन्यानुरागाद्भुतौघौ नित्याभंगप्रोन्मदानंगरंगौ राधा कृष्णौ खेलत स्वालिजुष्टौ। तत्रैवाभिर्भावयद्रूप शोभा वैदग्ध्यान्योन्यानुरागाद्भुतौघौ।
तत्र मन इस स्थली में, जहाँ जो प्रियाजू की निकुंज बाटी है, जो निकुंज केली स्थली है, जो प्रियाजू का निज महल है, यहाँ तत्रैवाभिर्भावद्रूप शोभा, यहाँ प्रियाजू की प्रीतम की रूप माधुरी की मानो धारा बह रही है। जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं, वैसे यहाँ निकुंज मंदिर में कि भाई कभी प्रियालाल खेले नवलाल खेल नवल बाल संग खेल नवलाल खेल नवल बाल संग तत्रैवाभिर्भवद्रूप शोभा। इस निकुंज बाटी में प्रियाजू की शोभा, रूप माधुरी, छवि छटा का मानो सैलाब मर रहा है। कभी आप निकुंज मंदिर की छटा दर्शन करें। दर्शन करना है जानते हैं कैसे? रसिकों की वाणी से। वही हमारे नेत्र हैं। वृंदावन की माधुरी कैसी है, शोभा कैसी है, केली कैसी है, छवि छटा कैसी, महिमा कैसी है, ये आपको वृंदावन की जो प्रिया प्रीतम की जो सखियाँ हैं, वही आचार्य रूप में आई हैं। उन्होंने वहाँ की छवि छटा का वर्णन किया है। तो उनके चश्मा से हमें देखना है, तब वृंदावन दिखेगा। नहीं तो सिर्फ केवल दोष और दोष आपको दिखेगा, अपराधी बन जाएंगे फिर तो अभी वो प्रसंग आने वाला है, बहुत सुंदर प्रसंग है। तत्रैवाभिर्भावद्रूप शोभा, जहाँ प्रियाजू की रूप माधुरी, शोभा माधुरी, उनकी छवि छटा का मानो अंबार है, मानो सैलाब मर रहा है। आगे वर्णन कर रहे हैं, वैदग्ध्य अन्योन्यान्य, परस्पर की जो वैदग्धी है, प्रिया प्रीतम की जो वैदग्धी है, मैंने चतुरता है, बोलने की चतुराई है। मैं निकुंज मंदिर में प्रिया जी विराजमान है, लाल जी विराजमान है, अंश भुजा दिए हुए हैं। तो बीच बीच प्रीतम चित चोरत प्रिया नयन की कोर, वो प्रिया जी जो प्यारे की तरफ देखती हैं चितवन से, उसमें प्यारे के चित्त को चुरा लेती हैं। ये क्या है प्रिया जो की? ये दृष्टि निक्षेप की चतुरता है। प्रिया जो प्यारे से बोलती हैं, प्यारे से जब वार्तालाप करती हैं, तो प्यारे सुने सुने नवल रसिक मनमोहन फिर ललचात, प्यारे और ललचा रहे हैं कि प्रिया जो और बोलती हैं। ये वाणी की मिठास है, ये क्या है? वाक कुशलता है, वाणी की कुशलता है, वचन की कुशलता है, माने बोली की कुशलता है। तो ऐसी जो वैदग्धी है ना, ऐसी चतुराई है, निपुणता है, वो पल पल में झरती है। चिबुक प्रलोभन करती हैं, बोलती हैं, स्कंद पे भुजा पधराती हैं। अलकावली प्यारे सुधार रहे हैं, प्यारे की चितवन की शोभा है, हसन की शोभा है, परिरंभन की शोभा है, दर्शन की शोभा है, इठलाने की शोभा है, तराने की शोभा है। तो ऐसी दोनों की जो वैदग्धी है, चतुरता है, चलन की चातुरी है, बोलन की चातुरी है, केली की चातुरी है, हसन की चातुरी है, सुंदर सुंदर विन्यास है, केश विन्यास एक चातुरी ही तो है। तो वैदग्ध्य अन्योन्य, प्रियाजू का और प्रीतम का कहते हैं अन्योन्यान्य, चाहे अन्योन्य कहते हैं। अन्योन्य माने परस्पर की जो वैदग्धी है, वो पल पल में झर रही है। कई प्यारी के बदनार बिंद की लेत बलैया लाल, ये प्रियाजू की प्यारे की चतुराई है तो है। कभी लाल जी उनकी प्रशंसा करते हैं, अहो बलि लाड़ गए लड़ी राधे अलबेली रिजवान, बलि लाड़ गए लड़ी राधे अलबेली रिजवान। श्री श्यामा जबि रामा रामा सुखदामा सुकुमार, अयबि रामा रामा सुखदामा सुकुमार, सुखदामा सुकुमार राधे जो सुखदामा सुकुमार।
सुखदामा सुकुमार राधे जो सुख माधा सुकुमार। प्राण प्रीतमा प्रिया प्रेयसी प्रेमा परम उदार। प्रीतमा प्रिया प्रेयसी प्रेमा परम उदार। श्री हरि प्रिया सलोनी सुंदरी साहिबनी सिरदार। प्रिया सलोनी सुंदर साहिबनी सिरदार। अहो बलि लाड़ गहे लड़ी राधे अलबेली रिझवान। अहो बलि लाड़ गए लड़ी राधे अलबेली रिझवान। अहो बलि लाड़ गए लड़ी राधे अलबेली रिझवान। तो पुनि पुनि परम प्रशंसित प्रीतम, पुनः पुनः अपनी प्रियतमा प्रिया जो कि ईमानदारी से निष्कपट भाव से जो प्यारी प्रशंसा कर रहे हैं। तो मैंने ऐसी चतुरता की जहाँ धारा बह रही है, प्रिया जी की भी चतुराई है, लाल जी की चतुराई है, प्यारी की भी निपुणता है, प्यारी जी की भी निपुणता है, दोनों की वैदक थी। तो कह रहे हैं वैदक ध्यानुन्या नुरागत भूतौघौ। जहाँ प्रिया प्रीतम की प्रेम केली में, प्रेम केली के संदर्भ में प्रेम केली की धारा बह रही है। प्यारी प्यारे केउर माला प्यारो प्यारी केउर हार। प्यारी प्यारे रंग महल में रंग भरे दो करत बिहार। इस प्रेम केली के दरमियान जो दोनों की वाक चातुरी है, मुस्काने की चातुरी है, हंसने की चातुरी है, परिरंभन की चातुरी है, चितवन की चातुरी है, परसन की चातुरी है, अलगावली सुधारने की चातुरी है, क्रीड़ा की चातुरी है। इस प्रकार अनुराग की धारा माने समुद्र उद्वेलित हो रहा है। कहाँ? जो प्रियाजू का क्षेत्र है, पहले स्थूल सूक्ष्म और कारण, फिर ब्रह्म का क्षेत्र, फिर उसके बाद वैकुंठ, फिर उसके बाद द्वारिका, फिर मथुरा गोकुल आदि का वर्णन किया है। फिर ठाकुर जी का जो गोष्ठ क्षेत्र है उसका वर्णन किया। फिर गोप्या क्रीडम वृंदावनम, जहाँ गोपांगनाओं के संग में ठाकुर जी ने जो क्रीड़ा की है, इस गोपी वृंदावन को वर्णन किया है। तो एक से बढ़कर एक, माने जो एक से दूसरा, दूसरा से तीसरा, तीसरे से चौथा, ये गरिष्ठ और उत्तरोत्तर श्रेष्ठ धाम बताया गया है। अब जो चर्चा हो रही है वो राधा रानी का क्षेत्र है। प्रिया जी की जो निकुंज बाटी है, निकुंज स्थली है, क्रीड़ा स्थली है, जो निज वृंदावन है, निज निकुंज वृंदावन है, निवृत्त निकुंज वृंदावन है, उसके बारे में बता रहे हैं कि तत्रैवाभिर्भावद्रूप शोभा वैदक ध्यानुन्या नुरागात भूतौघौ। जहाँ प्रिया प्रीतम की निपुणता पूर्वक, चतुराई पूर्वक, नागरता पूर्वक दोनों की प्रेम केली की धारा मानो समुद्र उद्वेलित हो रहा है। दोनों दो मुख देख जियत अधरामृत पीवत होत नहीं न्यारे। भगवत रसिक बिहारी बिहारी रसिक बिहारी प्यारे। जहाँ बदन बिलोकन में न घात, जहाँ प्यारी के बदनार बिंद की लेत बलैया लाल। और जहाँ जीवन प्राण प्राण जीवन की अधर सुधा सुखदार। पीवत परम त्रिशातुर पल पल बाढ़त प्रेम अपार। जहाँ नैनन को लाहो लीजिए, गोरी श्याम सलोनी जोरी सुरस माधुरी पीजिए। जहाँ ऐसा अनुराग का समुद्र उमड़ रहा है, अनुराग केली की धारा बह रही है। और दोनों अनुराग केली का विस्तार करते हुए बड़ी ही निपुणता से प्रेम रस का समास्वादन कर रहे हैं। आगे वर्णन कर रही हैं, वह स्थान नित्याभंग प्रोन्मदानंग रंगो। और जो ये लीला हो रही है ये खंडित रूप में नहीं हो रही है कि कुछ देर रुक गई, कुछ देर विराम और कुछ फिर चालू हो गई, फिर कोई बाधा आ गया और फिर वो लीला रुक गई। सो बात नहीं है। कह रहे हैं कि जो प्रिया प्रीतम की जो लीला है नित्य अभंग है, नित्य है जो सदा सर्वदा से है, और अभंग है माने जो जिसमें निरंतर्य है, किसी प्रकार से जो खंडित नहीं है। और इतना होते हुए कैसा है तो प्रोन्मदानंग रंगो, दोनों श्यामा श्याम अत्यंत उन्मत्त हैं प्रेम केली में, अनंग केली में, अनंग विहार में, प्रेम विहार में। श्यामा श्याम उसमें उन्मत्त है, मन उनको शुद्धि नहीं है कि दिन हो गया है कि रात्रि हो रही है, कि अब
मध्याह्न काल होने वाला है। ये सखी जन उनको चेताते हैं, सावधान करती हैं। वे उनको संभार करके क्रीड़ा कर स्नान कराती हैं, श्रृंगार कराती हैं, बिलसाती हैं, भोजन कराती हैं, झूला झुलाती हैं, निकुंज के लिए कराती हैं, निवृत्त निकुंज में प्रवृत्त करती हैं, वहाँ से उछालती हैं, वहाँ से विरत करती हैं। ये सब सखियों की सेवा है। जब ही विवश हो ही पिय प्यारी, सावधान तहाँ सखी सुखकारी। तो कह रहे हैं जो लीला हो रही है निकुंज वाटी में, वो नित्य है, अभंग है और प्रेम से ओतप्रोत है। और ये लीला कैसी है तो कह रहे हैं अनंग रंग। ये अनंग रंग माने प्रेम के लिए, प्रिया दंपति के लिए यहाँ हो रही है, दंपति विहार हो रहा है। अनंग रंगौ राधा कृष्णौ खेलत स्वाली जुष्टौ। यहाँ श्यामा श्याम इस निकुंज वाटी में राधा कृष्णौ खेलत, दोनों प्रिया प्रीतम खेल रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं। स्वाली जुष्टौ, और उनकी जो निज सखी वृंद हैं, श्री रंग देवी जो, सुदेवी जो, श्री ललिता जो, विशाखा जो, चंपक लता जो, चित्रा जो, तुंग विद्या जो, निलेखा जो, और उनके परिकर वृंद ये आलियों से, सखियों से परिवेष्टित हैं। माने सखी सहस्रई परिसेविताम सदा, हजारों हजारों लाखों लाखों सखियाँ प्रिया प्रीतम की रुचि दे करके, रुख दे करके उनकी परिचर्या कर रही हैं, उनको बिलसा रही हैं। तो ये जो क्षेत्र है यहाँ निरंतर श्यामा श्याम नित्य विहार कर रहे हैं। और बहुत बढ़िया बात है, स्वाली जुष्टौ, यहाँ सखियों का साम्राज्य है, सखियों की ही चलती है। सखियों से प्रिया प्रीतम घिरे हुए हैं, सखियों से सेवित हैं। सखियाँ यानी कि क्षण क्षण में परिचर्या कर रही हैं, लाड ला रही हैं। ऐसा ये दिव्य वृंदावन है। और जहाँ प्रिया प्रीतम सखियों सहित मिल करके सुंदर क्रीड़ा रस की धारा बहा रहे हैं। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की। एक और सुन लीजिए, बहुत बढ़िया है। इस विषय पे सब कोई चर्चा नहीं करेगा, ऐसा प्रसंग आ रहा है कि इस विषय पे प्रायः लोग मौन हो जाते हैं। कह अत्युत्कृष्टे सकल विधया श्रील वृंदावनेस्मिन् दोषान् दृष्टा निजहत दृशा वास्तवान् ये वदन्ति तादृक् मूढ़ा हरिहरि मम प्राण बाधे दृश्यः संभाव्या वा कथमपि नहीं प्राय सर्वस्यहास्य सर्वस्वहास्यः। अत्युत्कृष्टे सकल विधया श्री वृंदावनेस्मिन्। देखो वास्तव में वृंदावन में कोई विकार नहीं है। वृंदावन बड़े निर्मल है, विकार रहित हैं, दोष रहित हैं। अत्युत्कृष्ट इनका स्वरूप है। कहने का मतलब अत्युत्कृष्ट, एक तो उत्कृष्ट होता है, एक अत्युत्कृष्ट है, माने दिव्य है, लोकोत्तर है। लेकिन लोकोत्तर में भी अत्युत्कृष्ट सकल भी हर प्रकार से लोकोत्तर है। माने लोक की जो कालिमा है, जो दोष है, ये वृंदावन धाम में नहीं है। फिर भी ऐसे जो वृंदावन धाम हैं, जो दिव्य गुणों से समन्वित हैं, दिव्य आभा से मंडित हैं, दिव्य अपनी दिव्यता से समलंकृत हैं, फिर भी दोषान दृष्टान निजहत दिशा वास्तवान ये बदनते। वृंदावन वास करते हुए कुछ लोग ऐसे हैं जो वृंदावन वास करते हैं, वृंदावन वास्तव्य है, तो वे वृंदावन में दोष नहीं है, फिर भी क्योंकि वे बड़े दुर्भागे हैं, बड़े अभागे हैं, वृंदावन धाम ने उनको वास तो दिया है, हमें भी वास दिया है, आपको भी वास दिया है, लेकिन हम लोग वृंदावन में दोष देखते हैं। वृंदावन में दोष है नहीं, लोकोत्तर है ना, दिव्य है ना, लेकिन उनकी दृष्टि खराब है। मैंने उनको भी दिव्य दृष्टि प्राप्त नहीं है, उनको दोष ही दोष दिखता है, हृदय में पाप है, आँखें अभी दोष से युक्त हैं, विचार दूषित है। तो दोषान दृष्टा जहत दृशा वास्तवान ये बदंती। और वे क्या कहते हैं, उनको असली रूप तो दिखता नहीं है। तो वृंदावन का जो वृंदावन में उनको अपने दोष के कारण उनको दोष दिखता है। अपना हृदय मलिन है,
अपना हृदय उनको सूक्ष्म नहीं है, साफ नहीं है, महापुरुषों की कृपा नहीं है, गुरुजनों की सेवा नहीं करी है, शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया है, बुजुर्गों की का संग नहीं किया है, सत्संग लाभ नहीं किया है, तो दृष्टि में मलिनता है, तो वृंदावन का दोष वर्णन करते रहते हैं। अरे वृंदावन में तो बड़ा लूटपाट हो रहा है भाई, वृंदावन में तो इतना ऐसी ठगबाजी हो रही है पूछे मत। माने ऐसी ऐसी बातें आपको सुनाएंगे कि आपके मतलब यहाँ कोई सच्चा नहीं है, सब झूठिया हैं, सब ऐसे हैं, सब पाखंडी हैं, सब ढोंगी हैं, ऐसी ऐसी बात सुनाएंगे। तो कहते हैं कि उनकी मति मलिन हो गई है, उनको वास्तविकता दिखती नहीं है, उनको जो लोकोत्तरता है, दिव्यता है, उनको भासता नहीं है। तो कहने भैया ऐसे दुर्भागे लोगों से थोड़ी दूरी बना के रखना, उनके पास भूल के भी नहीं बैठना, उनको दूर से ही कुछ मिठाई खवा के विदा कर देना, ठीक है। तो कह रहे हैं दोषा दृष्टान्य जहत दृशा वास्तवानी बदंती तादृक मूढ़ा हरिहरि मम प्राण बाधिप्य दृश्या। कह रहे हैं कि भैया कि हे भगवान, जैसे हम लोग बहुत दुखी होते हैं तो कहते हे भगवान, हे हरि, हे राम 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 नहीं करते हैं। वो एक दुख बोधक सब, दुख को सूचना देने वाला शब्द होता है, दुख से दुख जाहिर करने वाला होता है। कहते हैं ना विस्मय आदि बोधक, जो विस्मय हर्ष विषाद को व्यक्त करे। तो ऐसे हम लोग कहते हैं ना कि हे राम, हे कृष्ण, हरि हरि हरि, राम राम राम, अरे गलती हो गई, अपराध हो गया। जैसे कहते हैं कि हे भगवान, हे वृंदावन धाम, हे प्रियालाल। ऐसे जो अपराधी गण हैं जिनको वृंदावन अपने गोद में रखे हैं और वो वृंदावन के स्वरूप को नहीं देख पाते हैं, तो जो श्री धाम वृंदावन की कहीं कहीं निंदा कर देते हैं, वृंदावन के बारे में कुछ अपशब्द कह देते हैं, कह रहे हैं कि अगर मृत्यु का संकट भी आ जाए, हमारे पे मृत्यु का पहाड़ भी टूट जाए, तो ऐसे अपराधियों का मुझे हे वृंदावन धाम कभी दर्शन मत कराना। कोई ऐसी स्थिति ना आ जाए कि इनका आमना सामना, इनका मुकाबला हो जाए, इनकी मुठभेड़ हो जाए। हे वृंदावन धाम, आप हमें तादृक मूढ़ा हरि हरि, हे हरे हे हरे, ऐसे जनों के प्राण संकट आने पर भी इनका मैं मुख देखना नहीं चाहता हूँ। संभाव्या वा कथमपि नहीं प्राय सर्वस्य हास्या। चाहे कुछ भी क्यों न हो भाई, आप ही बताइए ना कि ऐसे जन जो हैं जिनको वृंदावन धाम ने अपनी गोद में स्थान दिया है, हर प्रकार से उनका पोषण कर रहे हैं, हर प्रकार से उनको सुरक्षा दे रहे हैं, तो बताओ ऐसे जो जन हैं ये निंदा के पात्र हैं कि नहीं है? ऐसे की तो निंदा ही होनी चाहिए, क्योंकि निर्मल दिव्य लोकोत्तर वृंदावन में ये दोष आरोपण करते रहते हैं, दोष दिखाते हैं, अपना हृदय इनका मलिन है, दूसरे के हृदय को मलिन कर देते हैं। मैंने वृंदावन रहते हुए वृंदावन में दोष सबको तो भाई मान लो दिख ही जाता है, अपने को उससे बच के रहना कि हमें दोष दृष्टि न हो और ऐसे लोगों का संग न हो। बहुत प्राण संकट आने पे भी भगवान हमसे उनकी दूरी बना के रखें, उनका मुख देखना न पड़े। तात्पर्य क्या है? वृंदावन वास की रीति बता रहे हैं कि ऐसे वास करना है। वृंदावन ई विधि बसे तज के सब अभिमान, तृण से अपने तिन से नीचे आपको जाने सोई जान। तो ये वृंदावन की रहनी है और वृंदावन हमें वास करना है तो कैसे करना है, इनका इन्हें बहुत बढ़िया दिग्दर्शन कराया है। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय। श्री राधे राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा